शो हो रही है भाई? यस सर। ठीक है, एक बार मैं टेस्ट को एनालाइज कर देता हूँ फटाफट, किसकी कौन से क्वेश्चन में गड़बड़ है, बाकी फिर टेस्ट आप नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अंशिता, अंशिता तुम्हारा मोड और मीन गलत था। आप हरडीन की पीडीएफ में भी चेक कर लिया होगा आपने। यस सर। बाकी फोर्थ क्वेश्चन में कैलकुलेशन मिस्टेक थी, उस पर आपको 3 नंबर मिले हुए हैं। और अंशिका, आपका फोर्थ क्वेश्चन में आंसर भी गलत था, कैलकुलेशन में मिस्टेक थी। बाकी फर्स्ट सेकंड थर्ड सही है। और प्रेरणा का फर्स्ट सही है, और सेकंड थर्ड और फोर्थ के कैलकुलेशन आधी आधी ठीक है, बाकी गलत है। युक्ति का फोर्थ वाला अनअटेम्प्टेड है, फर्स्ट सेकंड थर्ड में कैलकुलेशन मिस्टेक है। हरलीन का सारा सही है, और यश का फर्स्ट का मीन गलत है, और शान का तो सारा ही ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है सर्कल होता क्या है, और मैं डिक्टेट कर रहा हूं, आप लोग लिखो। सर्कल इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट, ये लिखा भी हुआ है यहाँ पे, सेट ऑफ ऑल पॉइंट लिख लो या कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट लिख लो, मैं हाईलाइट कर देता हूं जहां से आपको नोट करना। सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट इन अ प्लेन विच आर एट कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, जिसको सेंटर कहा जाता है। ठीक है भाई, ये बात हम बहुत जूनियर क्लास से पढ़ते आ रहे हैं सर्कल के बारे में, बेसिक डेफिनेशन। ठीक है, ये आपको डेफिनेशन नोट करनी है, साथ साथ में करो। जब कंप्लीट हो जाए बताओ, फिर आगे बढ़ेंगे। सर हो गया। हो गया। अब देखो क्या करना है, कुछ टर्म्स होती हैं जो सर्कल से रिलेटेड है, वो क्या है उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले आपने कोई एक वर्ड होता है कोड। कोड क्या होता है? कोड, आर्क, टेंजेंट, इनके बारे में जानेंगे। और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, और क्या होता है सेकंड, सेकंड। ठीक है, इन सब के बारे में सीखते हैं। और है आपका सेक्टर और सेगमेंट, ये सारी सर्कल से रिलेटेड टर्म्स हैं। और रेडियस और डायमीटर तो आप जानते ही हो। ठीक है भाई, रेडियस डायमीटर तो बताने की जरूरत नहीं। देखो ये हमने बनाया एक सर्कल, इस सर्कल में अगर एक छोटा सा टुकड़ा कट कर लो तो उस छोटे से टुकड़े को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं आर्क। ठीक है, ये है आर्क। तो आर्क की अगर डेफिनेशन आपसे कोई पूछे तो आर्क क्या है? आर्क इज द पार्ट ऑफ सर्कल। ठीक है, पार्ट ऑफ सर्कल, सर्कल का एक पार्ट है, या पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ये भी कह सकते हो। ठीक है भाई, और बीच में क्या है? एक सेंटर है। डेफिनेशन हमने क्या लिखी जो मैंने हाईलाइट कर रखी है कि सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट इन अ प्लेन विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। यानी यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट थे, इनफाइनिट पॉइंट थे जो इस सेंटर से बराबर डिस्टेंस पे थे। उन सबको अगर आप कनेक्ट कर दो, डार्क कर दो, तो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा सर्कल। ठीक है भाई, यस सर। तो ये हो गया हमारा सेंटर, आर्क। और देखो, जो हम पढ़ते जाएंगे उसको काटते जाएंगे। हमने आर्क पढ़ लिया, रेडियस और डायमीटर के बारे में पहले से ही जानते हैं, डेफिनेशन ऑफ सर्कल हमने लिख ली। अब क्या, अब पढ़ेंगे सेक्टर के बारे में।
सेक्टर क्या होता है, अभी इसी क्लास में आपने पढ़ा हुआ है, सेक्टर इज द रीजन बिटवीन रेडियस एंड आर्क। सेक्टर इज द रीजन बिटवीन रेडियस एंड आर्क। अभ्यास होता नॉर्मल नॉर्मल का नसतो क्रिटिकल ये जो मैंने रेड पेन से कलर करा है इसको कहते हैं सेक्टर। ठीक है भाई, यहां तक पॉइंट क्लियर है? यस सर। सेक्टर पढ़ लिया, आर्क और सेंटर। उसके बाद सेगमेंट क्या होता है, दूसरा सर्कल बनाते हैं। ये हमारी क्या है, आर्क है। और अगर आर्क के दोनों पॉइंट को, मान लो ए और बी दो पॉइंट है, उनको ज्वाइन कर दें, आर्क के दो पॉइंट को अगर ज्वाइन कर दे, या दो ऐसे पॉइंट जो सर्कल की सर्कमफ्रेंस पे हो उनको कनेक्ट कर दिया जाए, तो उसको कोड कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं, कोड ऑफ अ सर्कल। तो कोड एंड आर्क के बीच में जो रीजन कवर्ड होता है, रीजन बिटवीन आर्क एंड कोड इज कॉल्ड, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहते हैं सेगमेंट। ठीक है भाई, सेगमेंट क्लियर होगा क्या होता है, और सेक्टर क्लियर हो गया, आर्क और कोड क्लियर हो गया। सेगमेंट में कंफ्यूजन है सर, बता दो फिर। हाँ जी, पूछो, दोबारा पूछो, सर कोड और सेगमेंट, रिपीट करना। कोड और सेगमेंट पूछना है सेगमेंट और, वाला। आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ पा रही, एक बार रिपीट करो आप अच्छे से। सर आपने जो अभी बताया ये रिपीट करना है। देखो, आर्क का पता चला, आर्क क्या होता है, आर्क इज द पार्ट ऑफ सर्कल, एक सर्कल का पार्ट, उसको आर्क कहते हैं, सर्कमफ्रेंस का हिस्सा। ठीक है, जैसे बैंगल्स वगैरह होते हैं ना, चूड़ियां या कंगन, अगर आप तोड़ दो उसको बीच में से, कहीं से भी एक टुकड़ा उसका निकाल दो, तो वो आर्क है। ठीक है, फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा कि आर्क और रेडियस के बीच में जो रीजन कवर्ड होता है उसको कहते हैं सेक्टर। ये हमारा क्या हुआ, सेक्टर हुआ। ठीक है, और कोड, कोड क्या होती है, एक लाइन सेगमेंट जो सरकमफ्रेंस के दो पॉइंट को टच करता है। तो कोड और आर्क के बीच में जो रीजन कवर्ड होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सेगमेंट। बस इतनी तो बात मैंने बताई। यस सर। अच्छा, हरलीन कह रही है कोड और सेगमेंट क्या है। भाई सेगमेंट तो रीजन है बिटवीन कोड एंड आर्क। ठीक है, और कोड क्या होती है, ठीक है, कोड क्या होती है, कोड इज अ लाइन सेगमेंट। मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, कोड is the line segment, is the line segment which join any two point on the circumference of circle। ठीक है, सर्कल की सर्कमफ्रेंस के कोई भी दो पॉइंट उठाओ, उनको ज्वाइन कर दो, तो क्या बन जाएगा, कोड बन जाएगा। जो भी आपका मन कर रहा है और पूछो, जब तक क्लियर ना हो आगे मत बढ़ने दो। क्योंकि ये सर बेस हो है, गया क्लियर। आगे समझ। यस सर। ठीक है, अब देखो तीन कंडीशन है, मैंने सर्कल बनाया, एक दूसरा सर्कल बनाया और एक तीसरा सर्कल बनाया। ठीक है, तो कंडीशन क्या है कि एक सर्कल के बराबर में मैंने एक लाइन खींच दी, क्या ये लाइन इसको टच कर रही है, नो। तो इसको बोलेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। इसको क्या बोलेंगे, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। फिर मैंने एक दूसरी लाइन खींच दी जो इससे एक पॉइंट पे टच करके जाती है, तो इसको कहते हैं टेंजेंट। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, टेंजेंट। एक तीसरी लाइन है
जो इसमें से निकल के बाहर हो जाती है, फिर एंटर करती है और बाहर निकल जाती है, तो इसको बोलते हैं सेकंड। इसको क्या कहते हैं? सेकंड। बताओ ये तीनों बातें क्लियर है? यस सर। नॉन इंटरसेक्टिंग Yes, sir. लाइन क्या होती है? जो कभी भी ना मिले, टेंजेंट जो सिर्फ एक पॉइंट पे मिले, और सेकंड जो दोनों पॉइंट पे मिले, सर्कल के 2 पॉइंट पे मिले और बाहर निकल जाए। ठीक है, यस सर। अब देखो इनकी डेफिनेशन लिखते हैं, हमें सिर्फ टेंजेंट की डेफिनेशन से मतलब है। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि टेंजेंट सेकंड का ही एक स्पेशल केस है। अगर सेकंड को उठाओ और थोड़ा सा पीछे की तरफ ले जाओ तो ये एक ऐसे टेंजेंट की तरह बन जाएगा, यानी कि सेकंड का एक स्पेशल केस ही टेंजेंट है, आप ये भी कह सकते हो। या एक दूसरी डेफिनेशन भी दे सकते हो, जो सबसे बढ़िया डेफिनेशन होती है टेंजेंट की, क्या कि अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन। एक लाइन ही तो होती है टेंजेंट, ठीक है। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल टू ओनली वन पॉइंट। आप क्या करो, टेंजेंट हेडिंग डालो और ये नोट कर दो डेफिनेशन जो मैंने हाईलाइट करी है, और ये डायग्राम भी साथ में बना लो। बताओ यहां तक किसी को कोई समस्या है, कोई दिक्कत है? नो सर सर। हाँ जी, सर वो आप कल का क्वेश्चन पेपर कब डिस्कस कराओगे? अभी करेंगे, इसके तुरंत बाद। ओके सर। मैंने मार्क्स तो आपके बता दिए, कहाँ कहाँ पे गलती थी। यस सर। सर मुझे उसमें से भी पूछना था, इसलिए मैंने पूछा। हाँ, आपका ना एक तो, एक मिनट, आपने फोर्थ क्वेश्चन की कैलकुलेशन गलत कर रखी है, मतलब आधी सही है, उस पर मैंने 2 मार्क्स दिए, और थर्ड क्वेश्चन पे 2.5 मार्क्स मिले हैं आपको, उसका पूरा आप नहीं कर पाए कंप्लीट उसको। और सेकंड क्वेश्चन पे 3 मार्क्स मिले हैं, उसका भी आंसर गलत है और कैलकुलेशन में थोड़ी सी माइनर मिस्टेक है। बाकी फर्स्ट क्वेश्चन आपका बिल्कुल पूरा कंप्लीट है अच्छे से। यस सर। सर क्योंकि ना सेकंड क्वेश्चन के जिससे एक सेम आपने पहले करवा रखा था, हाँ तो जी, मैंने उसको जब रिवाइज किया था तो वो मतलब वो बड़े क्वेश्चन थे, मैंने उसको मार्क कर रखा था, तो वो सेम क्वेश्चन था, इसलिए मुझे वो थोड़ा सा पूछना था। शायद वो मेरे सही थे आंसर, मतलब एक बार आप देख लेते सर। मैंने बिल्कुल चेक कर लिया, मैंने ग्रुप में हरलीन की जो पीडीएफ थी ना उसको देखने के लिए कहा था, आपके सारे आंसर करेक्ट हो जाएंगे, बाकी टेस्ट को भी अभी बता दूंगा मैं, ठीक है सर यस सर। जी। डेफिनेशन नोट करो, यहां तक हो गया आपका? यस सर। यश, अंशिता, हरलीन, यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये सीख लिया कि टेंजेंट क्या होती है, जो एक पॉइंट पे टच करके जाए। तो यहां से आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि क्या सर्कल पे बस एक ही टेंजेंट होगी और कोई टेंजेंट नहीं हो सकती क्या? क्या सर्कल के लिए एक ही टेंजेंट अलॉट है, बाकी और नहीं टेंजेंट हो सकती इसकी? टेंजेंट हो सर हो। सकती है, बहुत सारी हो सकती हैं। आप जो भी पॉइंट सेलेक्ट करो उसी पे टेंजेंट बन जाएगी। इस पॉइंट को सेलेक्ट कर लिया, इस पे टेंजेंट, यहाँ से टेंजेंट बन जाएगी, यहाँ से टेंजेंट बन जाएगी, ये बन जाएगी, ये बन जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक सर्कल पे इनफाइनाइट टेंजेंट बन जाएंगी, ठीक है, बहुत सारी टेंजेंट बन जाएंगी, ठीक है भाई। A circle can have infinite tangent, number of tangent। यहां तक क्लियर है सबको? यस सर। देखो ये फिगर में भी दिखा रखा है कि इसी पॉइंट से आप ऐसे 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 करके बहुत सारी टेंजेंट बना सकते हो। देखो अब इसके बाद ये मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है, इसका स्टेटमेंट आप लिखो पहले, फिर मैं इसके बारे में बताता हूं। थ्योरम 10.1 डालो हेडिंग और ये स्टेटमेंट नोट कर लो।
सर हो गया। हो गया? नो सर। करो, नोट कर लो आराम से। तो हो गया। ठीक है, देखो स्टेटमेंट को पढ़ के आपको क्या आइडिया हुआ? इसमें कहा था टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर। ठीक है, टेंजेंट क्या है? परपेंडिकुलर है टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, हम इसको पूरा कर देंगे क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, ये हमारा एक सर्कल है और सर्कल के इस पॉइंट पे, ये पॉइंट मैंने मार्क कर लिया, इस पे हमने एक टेंजेंट बनाई और सर्कल है तो इसका कहीं ना कहीं सेंटर भी रहा होगा, ये इसका सेंटर मान लिया, तो सेंटर को हमने यहां से ज्वाइन कर दिया, तो ये क्या है? रेडियस है। अब स्टेटमेंट को पढ़ो दोबारा। ठीक है, अब स्टेटमेंट को पढ़ो। स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। यानी जो टेंजेंट है और ये आपका जो रेडियस है, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है भाई, टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, ये आपको प्रूफ करना है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम। बताओ, आपको स्टेटमेंट क्लियर हुआ? यस सर। यस ठीक है, सर। स्टेटमेंट क्लियर हो गया, डायग्राम आपने बना लिया। ठीक है, और ये 90 डिग्री। तो अब क्या लिखेंगे? डायरेक्ट सबसे पहले स्टेटमेंट लिखेंगे, वो लिख के मैं आपका टाइम खराब नहीं करूंगा। ठीक है, स्टेटमेंट लिख दिया, फिर इसके बाद लिखेंगे टू शो दैट, टू शो दैट, टू शो दैट में क्या लिखेंगे कि नाम दे देते हैं पहले इसको ए बी और सी। हम इसमें प्रूफ करेंगे कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ठीक है, ये हम इसमें क्या करने वाले हैं? प्रूफ करने वाले हैं। अब इसमें एक कंस्ट्रक्शन होगी, तो हम क्या लिख देंगे? कंस्ट्रक्शन। ठीक है बच्चों, कंस्ट्रक्शन लिख दिया। अब क्या करेंगे? देखो ध्यान से, हम इस AC लाइन पे एक कोई पॉइंट मान लेंगे, M पॉइंट मान लिया। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे? टेक अ पॉइंट, टेक अ पॉइंट ऑन द लाइन, ऑन द लाइन AC से, यानी उसका नाम हमने रखा M। ठीक है भाई, अब तक हमने क्या करा? स्टेटमेंट कॉपी करा बुक से देख के, टू शो दैट लिख दिया कि रेडियस को टेंजेंट पे परपेंडिकुलर प्रूफ कराना है। कंस्ट्रक्शन जो हमने करी, हमने AC लाइन के ऊपर एक पॉइंट M मान लिया। ठीक है, ये क्या कर दिया? कंस्ट्रक्शन कर दिया। फिर आगे इसमें लिखेंगे जॉइन, जॉइन O टू M। ठीक है, O को आपने M से ज्वाइन कर दिया। ठीक है बच्चों, O को M से कर दिया ज्वाइन। बताओ, यहां तक की बात क्लियर है क्या? यस सर। भी तो कर सकते हाँ जी, हैं क्या के साथ भी कर सकते हैं। कंपल्सरी है क्या? एक मिनट, एक एक करके पूछो। पहले हरडीन आप पूछ लो, क्या पूछ रहे हो? ओ को मतलब सी के साथ भी हम कर सकते हैं ना हाँ ज्वाइन? बिल्कुल, बिल्कुल कर सकते हो। सर एम की क्या जरूरत पड़ी? M की जरूरत कुछ नहीं पड़ी, आप C से भी कर सकते हो डायरेक्ट। सर प्रेरणा, अब आप पूछो, क्या पूछ रहे हो?
सर मैं ये पूछ रही थी, स्टेप्स लिखना कंपलसरी है क्या? हाँ बेटा, थ्योरम मतलब जब भी इससे आएगी ना तो प्रूफ काफी करने होता के है। लिए, तो थ्योरम में बस यही देखा जाता है कि आपको गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन ये बिल्कुल अच्छे से लिखा हो। सर मतलब अभी फिर स्टेप्स लिखना कंपलसरी है? हाँ जी, कंपलसरी है, स्टेप्स के बिना थ्योरम ही नहीं है वो कुछ। ठीक है। अब ओके सर। हमारी ट्रायंगल क्या बनी, ओ बी एम, ये एक ट्रायंगल है। ठीक है। अब एक तीसरा पॉइंट भी इसमें दिखाई दे रहा होगा, जहां पे ये लाइन एक दूसरे को कट कर रही है, इसको हमने मान लिया पॉइंट पी। ठीक है। जहां पे ये जो लाइन है हमने टच करी, ये सर्कल को मिलती है, सर्कल के से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हमने मान लिया पी। ठीक है। अब देखो, अब लिखेंगे इसका प्रूफ। प्रूफ में क्या करेंगे, ध्यान रहे कि आपको क्या प्रूफ करना है। आपको प्रूफ करना है कि रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, इसको मैं सिखा दूंगा आपको, ये मेरी गारंटी है। बस पूरा फोकस यहाँ रखना, और जो भी समझना है वो तुरंत पूछना। ये बताओ, मान लो दो ट्रेन है, ट्रेन की पटरियां हैं। ठीक है, ये दो ट्रेन की पटरियां हैं। आप इनके बीच की डिस्टेंस पता करना चाहते हो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ये दो ट्रेन की पटरियां हैं, इनके बीच की डिस्टेंस आप पता करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, आप इस पॉइंट से ऐसे 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 करके स्केल डालोगे, या बिल्कुल परपेंडिकुलर डालोगे, बिल्कुल स्ट्रेट जो 90 डिग्री पे हो। सर डिग्री पे हो जाए। परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब जब भी आपको डिस्टेंस पता करनी हो एक्चुअल में, तो वो 90 डिग्री होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो एक्चुअल डिस्टेंस है। अदरवाइज आप घूमते फिरो जाओ इधर 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 को, ये कोई डिस्टेंस छुड़ाई हुई इनके बीच में। ठीक है ना। तो ये बताने का पर्पज क्या था मेरा, कि अगर आपको डिस्टेंस पूछे तो वो क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, और वो परपेंडिकुलर होती है हमेशा। इतनी बात समझ आई क्या? यस सर। बस हो गया, फिर थ्योरम का काम खत्म। देखो, अब इस थ्योरम, इस ट्रायंगल को देखो ध्यान से। ट्रायंगल में आपको एक लाइन है ओबी, एक बीएम और एक ओएम। ये बताओ, ओएम को अगर ध्यान से देखो तो, कि ओएम ओपी से बड़ा है ना। क्या यस सर। ओएम ओपी से बड़ी है? यस सर। बिल्कुल है। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। कैसे पता चली ये बात, हमने कंस्ट्रक्शन करा था, उससे पता चली, दिखाई भी दे रहा है, क्योंकि पी से एम आगे निकल गया तो इसका मतलब बड़ा ही होगा। फिर क्या हम ये भी लिख सकते हैं कि ओ एम इज ग्रेटर देन ओ बी? यस सर। क्यों लिख सकते हैं बताओ? सर क्योंकि ओपी ओबी के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों ही रेडियस है। बिल्कुल, क्योंकि ओपी और ओबी क्या है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। एक सर्कल की रेडियस डिफरेंट थोड़ा ही होंगी। सर मुझे ये समझ नहीं आया। ये वाला पॉइंट देखो, हमने क्या करा, ओ एम इज ग्रेटर देन ओपी, दिखाई दे रहा है, आगे निकल गया ना। अब ओपी और ओ एम ओ बी, ये दोनों रेडियस है ना सर्कल की। अगर ये मान लो 4 सेंटीमीटर की रही हो, तो ओबी भी 4 सेंटीमीटर की होगी ना। यस सर। ठीक है। अब ये हमारा क्लियर हो गया, यहां से क्लैरिटी है। एक बार फिर से स्टार्टिंग से अब तक एक भी अगर शब्द, एक भी पॉइंट अगर ऐसा हो जो आपको समझ ना आ रहा हो, तो पूछ लो। सर वो 10.1 थ्योरम एक बार बता दो। 10.1 थ्योरम ही है देवी वो। हम यस सर, वही 10.1 रिपीट थ्योरम कर की तो दीजिए। बात कर रहे हैं। सर जो थ्योरम की लाइन में बता रखा है ना, ये तो आपने एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन उन हाँ। लाइंस में क्या बताया वो एक बार मतलब ऐसे ही बता दो। देखो, इसमें कहा था टेंजेंट एट एनी पॉइंट, यानी किसी पॉइंट पे हमने टेंजेंट ली, वो पॉइंट क्या है, बी है वो पॉइंट। एनी पॉइंट क्या है, वो बी है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यस सर।
टेंजेंट एट पॉइंट बी ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। बस हो गया खत्म। ठीक है, जो टेंजेंट है उस पॉइंट से जाने वाली रेडियस के परपेंडिकुलर है, सिंपल। यस सर। और बताओ, किसी को कुछ पूछना है यहां तक? नो सर। ठीक है, अब देखो, ध्यान से देखो, आप इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो। ठीक है, सो द ट्रायंगल ओबीएम ट्रायंगल को ध्यान से देखो। इस ट्रायंगल में हमने अभी क्या बात करी है कि ओ एम इज ग्रेटर देन ओपी, ये ऊपर बात कर ली। और ये जो ओ एम है वो ओबी से भी ग्रेटर होगा। इसका मतलब इसकी शॉर्टेस्ट साइड कौन सी है? सर ओबी। ओबी है ना, तो यहां क्या लिख देंगे? सो इन ट्रायंगल ओबीएम ओबी इज द स्मॉलेस्ट साइड। ठीक है, ओबी क्या है? स्मॉलेस्ट साइड है। अगर वो स्मॉलेस्ट साइड है तो हम क्या लिख सकते हैं? एंड ओबी लाइन इज परपेंडिकुलर। ठीक है, ओबी लाइन इज परपेंडिकुलर। ठीक है भाई, और यही तो हमें प्रूफ करना था कि ओबी परपेंडिकुलर है एसी पे। तो यहां लास्ट में लिख दो कि ओबी इज परपेंडिकुलर टू एसी, और हमें यही प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। अब बताओ, कोई बात ऐसी है जो परेशान कर रही है? नो सर। बहुत बढ़िया, आगे नो चलते हैं। इस थ्योरम से आपने क्या सीखा? कंक्लूजन क्या है कि जब भी मैथमेटिक्स में आपके सामने ये वाला केस आएगा कि रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे को टच करेंगी किसी पॉइंट पे, तो वो पॉइंट 90 डिग्री पे होगा। आपको बस इतना सीखना है यहां से। अब देखो, एक छोटी सी एक्सरसाइज आपके सामने है और आपको बड़ा मजा आएगा इसको करने में। सबसे पहले, हाउ मेनी टेंजेंट कैन अ सर्कल हैव? मैं बातों बातों में बता चुका हूं इसका आंसर आपको। इनफाइनाइट। वेरी गुड, इनफाइनाइट। सेकंड, a tangent to a circle intersect it in 1 point. 1 point. Very good. Second, a line intersect a circle in 2 point. तो Second. इसको क्या कहते हैं? अभी मैंने बताया था, सेकंड कहते हैं। A circle can have parallel tangent at the most. 2. बताओ भाई। A circle can have parallel tangent at the most. 2. कोई बच्चा ऐसा भी है क्या जिसको समझ ना आया हो ये वाला? देखो, अगर आप एक सर्कल को ड्रॉ करो और इस पे एक टेंजेंट बनाई हमने, पैरेलल टेंजेंट, तो 2 ही तो बन सकती है ना। यस सर। ठीक है, इसके पैरेलल ये 2 ही तो टेंजेंट बन सकती है। थर्ड, अ सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट, ये हो गया। फोर्थ, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड सर्कल इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं? Point of contact. बिल्कुल, कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। मैंने बताया था कि जो सर्कल है, रेडियस और टेंजेंट के बीच में जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मैंने बोला भी है, तो उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है भाई? यस सर। चलो, अब एक मजेदार क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन में आपको ये कहा कि अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल। तो पहले एक सर्कल बना लेते हैं। सर्कल बनाया, फिर पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस। इस सर्कल की रेडियस कितनी है बच्चों? 5। 5 है। तो रेडियस हम क्या बनाएंगे? 5 बनाएंगे। तो हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली नीचे। ठीक है, बिल्कुल पहले वाला ही फिगर बनाया हमने।
ये क्या होती है, ये है 5 सेंटीमीटर। तो ये कहा कि अ टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीट, यानी रेडियस और ये जो लाइन थी वो पॉइंट पी पे एक दूसरे को मिलती है। तो क्यू पॉइंट आगे होगा कहीं या पीछे होगा, हमने आगे वाला केस ले लिया। मीट अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ, मतलब ओ से वो लाइन आती है और पी पॉइंट पे इसको पी क्यू लाइन को टच करती है। ठीक है, ओ क्यू की लेंथ कितनी है, ओ क्यू की लेंथ दे रखी है इसमें कितनी है 12। तो ओ को क्यू से मिलाओ और ये कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, फिगर बना ली हमने। तो आपको क्या फाइंड करना है, पी क्यू को एक्स मान लो। ठीक है, यहां तक किसी को कोई परेशानी? नो सर। गुड। अभी मैंने आपको थ्योरम में सिखाया था 10.1 में कि जब भी रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे पे मिलती है तो हमेशा कौन सा एंगल बनाती है, 90 डिग्री। तो ये आ गया 90 डिग्री का। ठीक है, अब क्या करना है, हम ट्रायंगल ओ पी क्यू को लेते हैं। ट्रायंगल ओ पी क्यू, ट्रायंगल ओ पी क्यू बच्चों अब एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपको दिखाई दे रहा होगा 90 डिग्री के सामने वाली साइड, इसको हाइपोटेनस कहते हैं। नीचे वाली साइड इसको बेस कहते हैं, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लो। तो एच स्क्वायर इजिकल्स टू किसके बराबर होता है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर। एच कितना दिया हुआ है 12, परपेंडिकुलर कितना है 5। और बेस कितना है x। तो 12 का स्क्वायर आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए 144। 144। ये इस तरफ आके माइनस होके कितना बनेगा 119, 119। और आपको तो x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल्स टू √119। तो ये हमारी क्या आई, ये p से q तक की डिस्टेंस आई। देखो कौन सा ऑप्शन सही है, डी। ऑप्शन डी हमारा सही हो गया। और अब इसको देखो, कोई परेशानी है इस क्वेश्चन में? नो नो। सर। ठीक है, प्रेरणा, यश, अंशिता, अंशिका, हरलीन, सबको क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। वेरी गुड। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखो। 4 क्या कहता है, ड्रॉ अ सर्कल, एक ऐसा सर्कल बनाओ। चलो सर्कल बना लेते हैं पहले। ये बना दिया सर्कल। ड्रॉ अ सर्कल, two line parallel to a given line such that one is tangent and the other is a secant। तो सेकंड लाइन क्या होती है, जो सर्कल को दो पॉइंट पे कट करके निकल जाए। ठीक है, तो ये जो मैंने ड्रॉ करी, ये जो इसको मैंने ए बी लाइन कह दिया, ये हमारी सेकंड है। दिस इज सेकंड। फिर से पढ़ो क्वेश्चन। ड्रॉ सर्कल, सर्कल बना दिया, एक सेकंड बना दी, फिर बीच में लिखा हुआ है कि टू लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड अदर। तो अगर एक टेंजेंट हो तो टेंजेंट ड्रॉ कर दो, क्या दिक्कत है, ये हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दी। ठीक है, और दूसरी लाइन हम इसके पैरेलल ऐसे बना सकते हैं जो इसको टच ना करके जाए। ठीक है, जो इसको टच ना करके जाए। तो इसका मतलब ये वाली लाइन क्या है हमारी, अगर हम इसको सी डी बोले तो ये क्या हुई टेंजेंट। और अगर इसको ई एफ बोल दें, अगर इसको ई एफ बोल दें तो ये क्या हुई, ये है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। बात क्लियर हुई या कुछ कंफ्यूजन है? यस सर। ठीक है सर भाई, इन्हें बस स्केल से ड्रॉ कर देना है। हाँ ये पैरेलल होनी चाहिए, पर सी डी के ई एफ पैरेलल होनी चाहिए। सर पैरेलल लाइन कैसे बनाते हैं? पैरेलल लाइन कैसे बनाते हैं, बढ़िया क्वेश्चन। ए बी पैरेलल है सी डी के और सी डी पैरेलल है ई एफ के। आपको ऐसी कंस्ट्रक्शन करनी है। हाउ टू ड्रॉ अ पैरेलल लाइन, हाउ टू ड्रॉ अ पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन, ये आपने सीखा है क्लास 6th में।
क्लास 6th में सीखते हैं कि एक लाइन के पैरेलल दूसरी लाइन को कैसे ड्रॉ करें। बताओ आप में से किसी बच्चे को पता है ये बात? आप में से किसी को नहीं आती पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी? कमाल हो गया, ये तो 6th क्लास की बात है भाई। चलो मैं आपको टाइम देता हूं, ये मेथड तो मैंने सिखा दिया, ठीक है भाई। आपको पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी सीखनी है और फिर सबको यहाँ एक्सप्लेन करना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, बाकी आज होमवर्क आपका कुछ नहीं है। जो हमने थ्योरम करी एक बार उसको ट्राई करना, थ्योरम को ट्राई करना, और ये पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी आपको सीखनी है, ठीक है। सर इसके लिए कंस्ट्रक्ट करके करना होगा ना? हाँ जी, सर पैरेलल लाइंस के लिए कंस्ट्रक्शन करना होगा। हाँ बिल्कुल कंस्ट्रक्शन करनी होती है पैरेलल लाइन के लिए, ठीक है। जूनियर क्लास की बुक्स में है, 6th क्लास की बुक में मिल जाएगा आपको, ठीक है। कल ढूंढना और मुझे बताना, अगर फिर भी आपको समझ ना आए तो मैं बताऊंगा। इससे आपको स्टेबल रहेगा, आप जब आप ढूंढ के करोगे तो आपके माइंड में चीजें लॉन्ग टर्म तक रहेंगी, ठीक है। यस यस सर। चलो बच्चों आज के लिए इतना ही।